ये देखो 29 जनवरी 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में करा एक इलेक्ट्रिक डायपोल को 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इनफाइनाइट प्लेन शीट के सामने रखे हैं और उसका पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा नॉट। तो सही गलत चीज़ बताना है। अब इसमें हमको क्या क्या बताना है? टॉर्क के बारे में बात करना है, नेट फोर्स के बारे में बात करना है, टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी इसके बारे में बात करना है, और इसका फिगर दिया है हम लोग को ये ऐसे। तो ये इनफाइनाइट सीट है, तो इनफाइनाइट सीट के कारण इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, और उसका वैल्यू हम लोग जानते हैं वो होता है E इक्वल टू सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। और इसका माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है, तो डाइपोल मोमेंट इधर होगा, तो डाइपोल मोमेंट इधर बना दिए। तो मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखे हैं इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी इन सब चीज़ों के बारे में बताओ। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल को रखने पर फोर्स हमेशा 0 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब टॉर्क, तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है, तो इस पे टॉर्क भी 0 होगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो दोनों के बीच एंगल है 0 डिग्री, इसलिए टॉर्क 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी आएगा हम लोग को माइनस पी इंटू ई, माइनस पी इंटू ई। तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें सबसे मिनिमम होता है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो ये आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो ये सबसे मिनिमम है, टॉर्क 0 होना चाहिए, फोर्स 0 होना चाहिए। तो सही ऑप्शन मिला लेते हैं। पहला करा टॉर्क ऑन डाइपोल 0, बिल्कुल सही। नेट फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सीट, नहीं, नेट फोर्स 0 होगा, तो पहला गलत। टॉर्क ऑन द डाइपोल इज 0, बिल्कुल सही। नेट फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सीट, गलत। तीसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मिनिमम, बिल्कुल सही। टॉर्क इज 0, बिल्कुल सही। पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम, बिल्कुल गलत, टॉर्क 0 है। तो करेक्ट आंसर है इसका सी।